जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और सभी हमारे भाई बहन बढ़िया थे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे सारी बातें। क्लासेस बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, क्लासेस आज की बनी नहीं हुई है, काफ़ी दिनों पहलों की बनी हुई हैं। बस प्रॉब्लम थी कि बस यही था कि हम सोच रहे थे कि क्लास को बिल्कुल लाइव किया जाए, ठीक है, ताकि आपके डाउट और आपके सारे सिस्टम समझ सकें। लेकिन बस कुछ टेक्निकल इशू जैसे नेटवर्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्लासेस लाइव नहीं हो रही हैं। लेकिन हाँ, इसका टाइम शेड्यूल्ड रहने वाला है, ठीक है। ये आपको प्रीमियर फॉर्म में देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको ये प्रीमियर मिलेंगी, यानी इसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी आपकी 9 PM। ये आपकी मैथ की क्लास होगी। किसकी होगी? मैथ की क्लास होगी, 9 PM पे होगी। प्रयास करेंगे कि आपकी किस पे हो, डेली बेसिस पे हो, ठीक है। आपको लेक्चर बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बहुत छोटा मिलेगा, आसान भाषा में बिल्कुल हर चीज़ को समझते हुए। और एक आपका अगर बता दें तो ये आपका पता है ना, आपको लिखा ही मिल गया है कि बिल्कुल ये मैथ क्रैश कोर्स होगा। तो अगर बात समझना है तो बिल्कुल ये आपको होगा मैथ क्रैश कोर्स। हम जो अपने ऑफलाइन क्लासरूम में मतलब कि जो कंप्लीट कर चुके हैं मैथ, ये आपका क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है। तो जिन्होंने भी कहीं से भी अगर ये आपका जैसे आपका हो गया टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, अगर जो चैप्टर क्लियर कर रखे होंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली हर चीज़ को समझते हुए समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी हम जैसा कि इसमें लिखा ही है कि कॉन्सेप्ट फुल करेंगे और मेथड शॉर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझते हुए और जो है शॉर्ट मेथड तरीके से हम सवाल को करते जाएंगे 1 by 1, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नानी पढ़ोगे, ठीक है। आपको टाइमली आपको मिल जाना है। आपको टाइम शेड्यूल कर रखना है कि 9 बजे आपको हर रोज़ कहाँ मिलना है, कैप्टन शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है। आपको प्रीमियर मिल जाएगी। आपको कमेंट नहीं करना, आपको अपने फ़ोन को जो आपका हॉरिजेंटल होता है इसको आपको क्या करना है, वर्टिकल रख करके फुल स्क्रीन करके आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास देखनी है। क्या करनी है? सिर्फ देखनी है। उसके बाद आपको आपके पास जो भी बुक हो उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। अगर इस क्वेश्चन को लगाना है, कहने का मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो कैप्टन शर्मा क्लासेस का टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो इतनी बातें आशा करते हैं कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है, 1 by 1 करके, ठीक है। और कैप्टन शर्मा क्लासेस का वो जो व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पर जो लिंक मिलता रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस के व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी चीज़ें, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे तो सारी चीज़ें मिलेंगी वगैरह, PDF वगैरह सारी चीज़ें। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप सब पुनः बढ़िया से आप मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। देखो बर्डन नहीं लेना, क्लास सवाल समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखना है। लेक्चर को 1 या 2 बार ले लेना है, आराम से बिल्कुल आहिस्ता बिल्कुल स्लोली मोशन में सीखते जाएंगे। क्रैश कोर्स बेशक है लेकिन थोड़ी सी स्पीड करेंगे बस, लेकिन आपको समझ में सारी बातें आएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आपका ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, किस पे बात करें, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ हम देख लेते हैं टाइम एंड स्पेन डिस्टेंस के, क्या कर देखते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? बेसिक्स देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आपका क्या है, टाइम है, एक आपका डिस्टेंस है और एक आपका क्या है, स्पीड है। टाइम को बोले तो दूरी बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ये तो यार सबको पता ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। इसको बोलते हैं दूरी और इसको बोलते हैं आपको चाल, ठीक है। देखो ध्यान से, समय हमेशा किस में हो सकता है, या तो आपका आवर्स में होगा यानी घंटे में होगा, या आपका किस में होगा, मिनट्स में होगा, या फिर आपका क्या होगा, सेकंड में होगा। समय आपको 3 रूप में मिलेगा, घंटे में मिलेगा, मिनट्स में मिलेगा और सेकंड में मिलेगा। दूरी या तो आपको किलोमीटर में मिलेगी या आपको मीटर में मिलेगी, सेंटीमीटर में मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मिलेगी, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह सारी चीज़ें ये सब आपकी जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वहाँ पर दूरी मापी जाती है। बात समझ गए? क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब बात करते हैं किसके, चाल के बारे में। चाल आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगी
या किलोमीटर प्रति मिनट में मिलेगी, या आपको मीटर प्रति सेकेंड में मिलेगी, या मीटर प्रति मिनट में मिलेगी। तो चाल आपको इन चीज़ों में मिल सकती है। बेसिक बात समझ में आ गई बात को, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर करवा रहे हैं बस, ठीक है। फार्मूला इसका एक ही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपका बिल्कुल क्या है, आपका ये आपका फार्मूला है। यानी आपका क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये इसका क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है, जिसके माध्यम से हम सवाल को करते जाएंगे। अगर यहाँ से चाल निकालनी है तो क्या निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में क्या करते हैं, स्पीड से भाग कर देते हैं। तो इतनी बातें पता चल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये बात आप जानते ही हो, बिल्कुल प्रॉपरली समझ में सारी बातें आ गई होंगी। देखो पहले नंबर हम क्वेश्चन करते चलेंगे और क्वेश्चन को वन बाई समझते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको ये देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से क्या दिया, पहले आपको सवाल प्रॉपरली पढ़ना है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना। स्पीड दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। और स्पीड दूसरी किस में कन्वर्ट करनी है आपको, मीटर प्रति सेकेंड में। क्या करते हैं, अब ध्यान देखो, जैसे स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में दिया है, किलोमीटर में। तो यानी मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, आपको सेकेंड में लाना है। अब 1 किलोमीटर आपका ये हो गया, टाइम कितना हो गया, 1 घंटे। क्या हो गया, 1 घंटे। 1 किलोमीटर में 1 घंटे में जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसकी स्पीड निकलेगी यूनिट स्पीड में निकालने की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, समझे बात को। अब देखो ध्यान से, क्लियर, ये बात हो गई आपकी। अब इसको जैसे बेसिक सिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हज़ार मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड। आपको 2 जीरो क्या करोगे, काट दोगे, 2 काटोगे 5 आएगा, 2 काटोगे 18 आएगा। यानी स्पीड यहाँ कहाँ क्या बदल गई, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। किस में बदल गई, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, अगर मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो क्या हो जाएगी, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड आपकी स्पीड निकलेगी। कहने का मतलब समझ गए आप, इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी जब भी हम क्या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, स्पीड अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम गुणा 5/18 से क्या कर देंगे, किलोमीटर वाली स्पीड में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपका बेसिक्स मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात चलें, क्लियर हो गई बातें, चलो हो गया होगा थोड़ा सा। बस अब सवाल को करना है बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा और बाकी चीज़ें समझते हैं और बढ़िया सा अपना मिलते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो सवाल करते क्या बोला, स्पीड आपकी कितनी दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बदलना किस में है, स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले लिखना 36, अब जाना है किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो कुछ नहीं करना, 5/18 से क्या कराओगे, गुणा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ये आपको हो जाएगा डी राइट आंसर, यानी 4th राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। कहने का मतलब स्पीड कितनी दी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बदलनी किस में है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 90 गुणा 5/18, 18 पंचे 90, 5 पचम 25 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर 3rd राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ रही हैं। जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो क्या करोगे, मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, सीधा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है,
सीधा 5/18 से गुणा करा के काट पीट के हल कर देना, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इससे भी सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिनको लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, कैसे करना है देखो ध्यान से। जो बड़ी हो, मैंने क्या कहा अभी कि 5/18 से गुणा करते हैं ना, तो ये जो ऊपर होता है 5 और नीचे जो होता है 18, ऊपर होती है दूरी छोटी वाली यानी मीटर प्रति सेकंड वाली, और 18 होता है ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा वाली। यानी अगर दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। यानी 18 का पहाड़ा जो होगा वो आपका होगा किलोमीटर का, और जो 5 के पहाड़े होते हैं वो होते हैं मीटर प्रति सेकंड के। मैं जिसे कहूँ 18 दूनी 36, अगर दूरी हुई किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको अगर कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। 18 तिरिक 54 किलोमीटर की अगर दूरी है घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस अगर उस मीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो 18 तिरिक 54, तो 5 यहीं 15 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी जो 18 के पहाड़ा पे हुआ है, 18 पंचे ये 90 है। 18 कितने बार पहाड़ा में है गुणा 5, तो 5 के पहाड़े में 5 25 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट आंसर कर दोगे अपना। ठीक है, ये आपको होता है। अगला सवाल बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर उल्टा दे दिया। क्या दिया? स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी। बदलना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तुरंत कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, यूनिट छोटी दी है, बड़े में बदलना है। सिंपली क्या करोगे, ये 5 के पहाड़े में कितना है, ये है आपका 5 गुणा 4, 4 से गुणा है आपका, तो 5 चौक 20। इस किस में बदल दोगे, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो 5 चौक 20, 4 गुणा में हो रहा है तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड। आज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय क्या पूछा है? टाइम दिया, क्या स्पीड, और क्या दिया? डिस्टेंस। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया? 720 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड कितना दिया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में आएगा यच, ये ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा यच। यहाँ से किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, 8वां 72, 9 घंटे आएगा क्या आपका टाइम। आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। 600 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पूरी हो जाएगी? क्या दिया? स्पीड कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया? डिस्टेंस कितना? 600 किलोमीटर। पूछा क्या पूछा? ये पूछा है आपका टाइम। क्या पूछा? टाइम पूछा। ठीक है, टाइम पूछा है। टाइम पूछा, सीधा फार्मूला लगाओगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर। एक घंटा जाएगा ऊपर, यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर काट दोगे। ठीक है, 15 से काटो, 15 चौका 60, 40 होगा, 15 पचे 75, 5 अठे 40, 8 घंटा राइट आंसर, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिस्टेंस दी कितना? 900 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करती है, चाल बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ मत करना। क्या पूछा? स्पीड। डिस्टेंस अपान, अब यहाँ टाइम कर देंगे। डिस्टेंस कितना? 9 किलोमीटर। घंटा टाइम कितना दिया? 18 घंटा। 18 पंचे 90, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी? स्पीड। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। 1500 किलोमीटर की दूरी एक कार 75 घंटे में तय की जाती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। चाल पूछा, स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया? 1500 किलोमीटर। टाइम कितना? 75, 75 दूनी 150, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। आंसर कौन सा होगा? सेकेंड। स्पीड थोड़ी तेज़ है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए स्पीड के साथ चल रहे हैं। सारी बातें समझ में आ रही है, सिंपल, इसलिए मैंने बेसिक करवा दिए। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्पीड कितना दिया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल करके कोई गाड़ी 7 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? डिस्टेंस, जब डिस्टेंस पूछे, जब भी डिस्टेंस पूछे, स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस सीधा गुणा कराओ, 7 दूनी
यानी 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? 140 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? 140 किलोमीटर। आंसर कौन सा होगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल करके कोई गाड़ी 20 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? सीधा 20 पंचे मतलब कि 50 दूना 100, एक जीरो लग जाएगा, 1000 होगा। सीधा कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी है? 50। समय कितना है? 20 घंटे जाना है। 1 घंटे में जा रहा है 50, तो 20 घंटे में कितना जाएगा? भाई सीधी बात है, सिमेट्रिक भी लग सकती है, यहाँ भी सिमेट्रिक लग सकती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में गया 50 किलोमीटर, तो कितना जाएगा? 20 घंटे में कितना जाएगा? तो गुना 20 गुना 20, 20 पंचे 100, यानी 100, एक जीरो और, तो कितना जाएगा? 1000 किलोमीटर। ऐसा कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यहाँ सिमेट्रिक नहीं लगाएंगे, सिमेट्रिक तब लगाएंगे, अभी सीखेंगे जब टाइम आपका मिनट में हो तब। ठीक है, आंसर फर्स्ट होगा। अगला देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार किसी वस्तु को 10 मिनट में, अब देखना ध्यान से, यहीं लगेगी सिमेट्रिक। कहाँ लगेगी सिमेट्रिक? यहीं लगेगी सिमेट्रिक। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कोई कार किसी वस्तु को 10 मिनट में पार करती है, कितनी दूरी जाएगी? यानी कितनी दूर जाएगी? कैमरा कितना किलोमीटर दूर जाएगी? ठीक है, सीधी बात है। स्पीड कितना दिया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति मतलब एक होता है, यानी 60 किलोमीटर की दूरी गया 1 घंटे में। क्लियर। 1 घंटा यानी इसको बोलो तो 60 मिनट। क्या बोलोगे? 1 मिनट। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर गया 1 घंटा यानी 60 मिनट में। जाना कितने हैं? 10 मिनट में। किस में जाना है? 10 मिनट में। किस में जाना है? 10 मिनट में। गुणा भाग 6 है, भाग 6 करोगे, 6 दामा 60, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में। तो आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर। आंसर कौन सा होगा? आपका होगा फोर्थ। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी? देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तुम, इस सवाल 2 तरीके से करना आपको बताते हैं। पहला तरीका देखो ध्यान से, स्पीड दिया 75, समय पूछ रहा है ना, समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पूछ रहा है ना, डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 75, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, इतना आएगा। 2/5 घंटे आ गया टाइम। ठीक है, आ गया क्या? टाइम 2/5। अब लेकिन हमारे ऑप्शन में मिनट में है समय, घंटे में नहीं है, तो घंटे का मिनट बनाते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60। तो 2/5 घंटे में कितने? 60 से गुणा कराओ, बस 5 से काटोगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 मिनट आपका होगा आंसर। आंसर आपका होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। एक तो एक तरीका रहा, और दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे करते हैं? फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस। अब यहाँ पर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत आपको है ही नहीं, डायरेक्ट सिमेट्रिक लगाओगे। कैसे? देखो ध्यान से, 75 किलोमीटर गया 60 मिनट में, दूरी कितनी जानी है? 30 किलोमीटर, कितने मिनट में जाएगा? इसको जब टाइम मिनट में हो ना तो सिमेट्रिक लगाते हैं। अब ध्यान देना, कितना है? 75 से जा रहे हैं 30 किलोमीटर। अब गुणा कुछ है नहीं ना, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे? सीधी बात करेंगे, सिमेट्रिक नहीं लग रही है ना, तो इसका कोई दूर पहाड़ी में ना इधर कोई है, तो सिमेट्रिक ना, तो जो खाली हो ना यहाँ लिखेंगे 60। क्या लिखोगे? 60। अब देखो ध्यान से, दूरी कम जानी पड़ रही है, दूरी कम चलनी पड़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग। यानी भाई दूरी कम तक, अब तुम्हें लालगंज जाना है तो कम दूरी है, अब तुम्हें प्रतापगढ़ जाना है तो दूरी ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूरी ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम दूरी ट्रैवल करोगे तो कम लगेगा। तो 15 से काटोगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 छंग 30, 6 चौका 24, 24 मिनट, तब भी आंसर आएगा। आंसर दोनों केस में सेम आएगा आपका। राइट, समझ गए? क्लियर। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आ गया। 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार की जा सकती है, कितने समय में पूरी की जा सकती है? कहने का मतलब ये है, कितना? 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कितने मिनट में? 90 किलोमीटर जा रहा है कितने में? ठीक है, कितने में जा रहा है? 60 मिनट में। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देना। ठीक है,
क्या करेंगे, ये क्या है 30 के पहाड़े में है, अनुपात से भी हम ऐसे कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है, समझे बात को। अब इधर खाली है तो लिखोगे 60, दूरी कम तो समय कम, कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 से काटोगे 20, 20 दूना 40 मिनट आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका, 4th आंसर। क्लियर, समझ आ गई बात है। अब ध्यान देना, अगला सवाल, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली, इधर है आपका, कहाँ है, यहाँ पर क्या है आपका, इधर है दिल्ली, और पूर्वा एक्सप्रेस यहाँ पर कहाँ जा रही है, दिल्ली से कहाँ जा रही है, दिल्ली से कोलकाता, कहाँ जा रही है, दिल्ली से कोलकाता जा रही है। कितनी स्पीड है इसकी, 75 किलोमीटर प्रति, क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वो भी कितने घंटे में जाना है, 20 घंटे में जाना है। इसकी बीच की दूरी क्या दिया, स्पीड, और क्या दिया, टाइम, डिस्टेंस पूछा है, सिंपल बात पूछना है। 75 दूना 150, एक जीरो और लगा देना, किलोमीटर, ठीक, कितना आएगा, 4th आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की घंटे की चाल से स्पीड दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट में, टाइम दिया 10 मिनट में कितनी दूर जाएगा, मिनट में समय तुरंत से मैट्रिक लगाएंगे। 6 किलोमीटर गया 60 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, गुणा भाग 6 कितना आएगा, 6 से भाग करोगे 1 किलोमीटर, आंसर आपका आएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, सीधी बात है, सीधी बात, समय पूछा है, डायरेक्ट भाग करना है आपको। 125 किलोमीटर जाना है, 5 की स्पीड जाना है, 25 पंचे 125, तो कितना आएगा, 25 घंटे, आंसर आपका 3rd। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति द्वारा कितना जाना है, 1500 मीटर की दूरी, आप देखो ध्यान से, 1500 मीटर की दूरी, डिस्टेंस दिया कितना, 1500 मीटर, फिर क्या दिया, स्पीड 50 मीटर प्रति सेकेंड, पूछा क्या, टाइम, जब भी टाइम पूछा और डिस्टेंस लिखोगे 1500, इधर लिखोगे स्पीड 5, काटोगे कितना आएगा, 30 सेकेंड, कितना आएगा, 30 सेकेंड, आंसर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 750 मीटर लंबे पुल को लंबाई कितनी दी, 750 मीटर, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, कितने, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, स्पीड आएगी, कितना आएगी, क्या आएगी आपकी, स्पीड आएगी, क्या आएगी, स्पीड आएगी, किसमें आएगी, मीटर सेकंड में, काटोगे 15 × 75, 15 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड में आएगा, कितना है ये, 5 तिहाई 15, 5 का गुणा 3 से ना, तो 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो टेबल पढ़े थे, आंसर 3rd, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे करना है, सवाल क्रैश कोर्स से समझ में आ रही चीज़, आगे बढ़ना, ठीक है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी, ठीक है, एक 600 मीटर लंबी गाड़ी को 24 मिनट में पार करता है, कितना, 600 मीटर गया 24 मिनट में, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। सीधी बात है, कुछ नहीं करना, परेशान मत होना, इसको ऐसा करना भी आपको नहीं है, ठीक है। फिर क्या करोगे, देखो ध्यान से, 600 मीटर गया, टाइम निकलेगा 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट में ना। आप देखो स्पीड यहाँ से क्या निकलेगी, भाग करोगे 6 से, करोगे 6 चौको 24, 6 धम्मा 60, 100 आएगा, 6 चौक 24, 6 धम्मा 60, यानी यहाँ आएगा 60/4, मतलब 100/4 आया, ठीक है। एक ऑटो कितना आएगा, 25, ठीक है, क्या आएगा आपका, 25 चौका 100, 25 मीटर प्रति मिनट, ये आपका आया 25 मीटर प्रति सेकंड। आपको घंटा बदलना है, कुछ नहीं करना, कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ मत करो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। 25 आया ना, कितना आया, 25 आया ना, 25 जब यूनिट मीटर प्रति सेकंड में हो ना, तो कुछ मत करा करो, एक काम करना है तुम्हें, क्या करना है, 50/3 से
सॉरी अपोजिट होता है, तो आपको क्या करना होता है, 3/50 से गुणा करा देना होता है। काटोगे 25 दूना 50, 3 से भाग करोगे 2 में, कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका होगा सेकेंड। ये तो आपको करना आ गया, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, डिफ़िकल्ट समझ में चीज़ें आ रही होंगी थोड़ी सी, जहाँ तक मेरा मानना है। क्लियर है, आपको चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में हो तो बता देना, ठीक है। इसे मेरे हिसाब से आसान है, 3/50 से गुणा करा दोगे डायरेक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए मीटर को क्या बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति, इसको घंटे में बदलेंगे, फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। आपका ऐसा भी आपको कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा, यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 समय दिया है, एक दूरी दी हुई है। 3 घंटे में जा रहा है 51/5 किलोमीटर। तो कह रहा कि 5 घंटे में कितना जाएगा। कुछ मत करना, आराम से देखो, सीधा सिमेट्रिक। जब दो चीज़ें एक सिमिलर हो तो सिमेट्रिक लगती है। यहाँ खाली है तो यहाँ लिखना आपको 51/1 मिनट, ठीक है। क्या लिखोगे 51/5 लिख लिए, गुणा। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो दूरी ज़्यादा तय होगी भाई। ज़्यादा समय तक अगर चलोगे, ज़्यादा दूर जाओगे, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। 5 से 5 काट दो, 3 से काटोगे 17 3 51, तो 17 क्या आएगा, 17 किलोमीटर जाएगा। आंसर आपका होगा फर्स्ट। क्लियर हो गई बातें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन। वही वाले होगा, 5 घंटे में गया 100/7 किलोमीटर। अब कह रहा कि 7 घंटे में कितना जाएगा। यहाँ खाली है, सिमेट्रिक नहीं लग रही। 100/7, घंटा ज़्यादा तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। 7 से 7 क्या करोगे, काट दोगे। 5 से काटोगे 20, तो 20 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। तो आपका आंसर होगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 7 सेकेंड में पार कर सकती है। कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, कुछ मत करना दोस्तों, सिंपल करना। स्पीड कितनी दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये है तो स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आई। और टाइम दिया है कितना, 7 सेकंड। यूनिट सेम हो गई, कुछ नहीं करना। लंबाई 7 दूनी 14, 140 मीटर जाएगा। क्या डिस्टेंस, पहले स्पीड को बदल लेना डायरेक्ट, इसमें नहीं, इसका और भी जुगाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान देना कैसे करेंगे। डिस्टेंस चाहिए ना, स्पीड है क्या 72, समझ दिया 7। अब स्पीड इसमें, तो अब स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। कुछ मत करना, 5/18 क्या करते हैं, गुणा। 18 चौक 72, 7 चौक कितना हो, 7 चौक 28, 28 पंचे 140, या फिर 7 पंचे 35, 35 चौका 35 दूना 70, 7 35 चौका 140, तब वो आएगा उतने मीटर आएगा। चाहे जैसे करोगे आंसर वही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। कुछ मत करो याद हो, सीधी बात है। क्या दिया, 300 मीटर दूरी दिया ना, 300 मीटर, ठीक है। पहले स्पीड निकालो यहाँ से, टाइम दिया है, दूरी दी है तो स्पीड निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में। 18 करोगे कितना आएगा सेकंड में, तो भाग करोगे, ठीक है। काटोगे 6 से, 6 पंचे 30, 50 आएगा। 6 तिरिक 18 मीटर प्रति सेकंड आया। किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर प्रति सेकंड से जब किस में जाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, पता ही है। 5 से काटोगे 15 में 50, 3 से काटोगे 3 छंग 18, 6 धामा 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होगी। आपका आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल से चल करके किसी दूरी को 50 मिनट में पार करती है। 2 समय एक सा दूरी दी हो, तुरंत सिमेट्रिक लगाएंगे। 2 चीज़ें सेम हो, एक अलग हो, सिमेट्रिक लगाएंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 60 किस में गई, किस में गया, 50 मिनट में। किस में गया, 50 मिनट में।
अब कह रहा कि 40 मिनट में कितना जाएगा, कुछ मत करो, कुछ सटीक लग रही है नहीं, यहाँ लिखो 60 गुना मिनट कम मिनट कम मिनट कम, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कम होगी ना भाई, समय कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, 0 0 काट दो, इससे काटो 0 से, इसको काटो 7 से, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 75 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की स्पीड होगी इसकी। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटा कितने में गया, 50 मिनट में। अब कह रहा कि 75 मिनट में कितनी जाएगी, कुछ ना करना भाई, सीधी बात, यहाँ लिखना खाली स्थान पे 48, क्या लिखोगे 48, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 48 गुणा, समय ज़्यादा लग रहा है। अब जब समय ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या है, समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर समय आपको ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड उसकी धीमी है, तब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अब समय ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड धीमी है, तो धीमी के लिए यानी कम है, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, 0 0 काट दोगे, काटोगे 7 7, सॉरी यहाँ 75 है भाई, 1 मिनट, यहाँ क्या है 75 है, ठीक है। यानी आएगा कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भागते हैं, आएगा 75, ठीक है। अब काटोगे, 3 से कटेगा, 5 से काट दो, 15 में 50, 15 पचे 75, ये आएगा। 3 से काटोगे, 16 तियाँ 48, 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 5 से काट दोगे 2 आएगा, तो 16 दूनी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना स्पीड होगी आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लो 48 की स्पीड से जा रहा था, 50 मिनट लग रहे थे, 32 की स्पीड जा रहा है, 75 मिनट लग रहे हैं। स्पीड कम हुई इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैंने कहा था कि 25 क्वेश्चन करेंगे इसके क्लास में, और आपका 25 क्वेश्चन ये पूरे होने वाले हैं बिल्कुल, और लगभग क्लास भी लगभग 40 मिनट प्लस होने वाली होंगी जहाँ तक है, ठीक है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन P से स्टेशन Q तक स्पीड कितनी दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था चल करके, टाइम दिया 45 मिनट में गया। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए दोस्तों, क्या 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा सवाल ऐसा करते हैं, ठीक है। ये मान लो स्टेशन यहाँ है, ठीक है। पहले स्पीड गाड़ी की थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना लग रहा था 45 मिनट, सिमेट्रिक लगी बस याद रखो। जब 6 कर दिया तो कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना लगेगा यही पूछ रहा, कितना टाइम लगेगा, मिनट में ही पूछा, सिमेट्रिक लगा देंगे। देखो कुछ नहीं करेंगे, सीधा बात, यहाँ खाली है तो लिखेंगे 45, क्या लिखोगे 45 गुणा। अब स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, ये कर दो। तो 6 दाम 60, 6 9 54, 9 पचे 45, 15 50, 50 मिनट आएगा। सिंपल बात है, 60 की स्पीड से जा रहा था, किसकी स्पीड जा रहा था 60 की स्पीड से जा रहा था, 60 से गया तो 45 मिनट लगे, 6 कम हो गई यानी 54 हो गया तो 50 मिनट लग गए। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा, अरे यार गाड़ी जब धीमे भगाते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, जल्दी पहुंचना होता है, कम टाइम में पहुंचना होता है तो स्पीड क्या करते हो, तेज़ कर लेते हो, बस फ़र्क इतना सा है। समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ें, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्या था, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसको हम कर रहे थे, और आपको चीज़ें सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो बढ़िया है, मस्त है, आराम से, ठीक है। आप लोग लेकर के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन निपटा के ही आपको सोना है, ठीक है। ये क्लासेस बेशक मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, लेकिन ये 9 PM पर आपको पब्लिश हो रही है, आपको पता चल रहा होगा सारी बातें, ठीक है। वीडियो यानी क्लास अच्छी लगी हो तो मस्त कमेंट करिएगा, बढ़िया सुंदर सुंदर। और बस कल क्लास रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी, याद रखना इसको ध्यान से। 9 PM पे आपको ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपना खाना पीना खा करके सारा फिट हो करके सोना नहीं है, ठीक है। आधे घंटे की क्लास लेनी है, 1 घंटे की, और मस्त आराम से फिर होमवर्क करके 10:30 तक आपको सभी को, जो खूब सो रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, 10:30 के पहले किसी को सोना नहीं है, आराम से, ठीक है। और बाकी चीज़ें मस्त हैं। चलो अब बस इतना ही करते हैं, और बढ़िया सा, ठीक है। और बस
एक बढ़िया सा आराम से इमोजी बढ़िया सा आप लोगों ने 25 क्वेश्चन सीख लिए और एक बढ़िया सा प्यारा सा आप लोग, ठीक है, बढ़िया सा आप हंस के और बढ़िया सा आराम से क्या करो, सो जाओ, ठीक है। होमवर्क करके सोना लेकिन, ठीक है। चलो मिलेंगे कल की क्लास में, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और आगे करेंगे हम, ठीक है। जो क्लास में से मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, सारी बातें आपको बढ़िया से समझा दी हैं। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, एंजॉय करते रहो, ठीक है। पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहो, सभी को ऑल द बेस्ट।